नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। किरोड़ी लाल से टकराव के बाद मदन दिलावर के बदले सुर। किरोड़ी लाल मीणा से टकराव के बाद अब मदन दिलावर बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बीच पिता पुत्र जैसे संबंध है। राजस्थान में अधिकारियों के तबादले को लेकर दो मंत्रियों के बीच टकराव की खबरों के बीच शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, ये सारा विवाद मीडिया की रचना है। किरोड़ी लाल मीणा मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं उन्हें अपने संरक्षक मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उनका बहुत आदर करता हूं और हमारे संबंध पिता पुत्र जैसे हैं। वास्तव में किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि विभाग के इंजीनियरों का तबादला कर उन्हें जिला परिषद और पंचायत समितियों में नियुक्त किया। मानसून की एंट्री ने बदला मौसम का मिजाज। आज 29 जून से 2 जुलाई के बीच वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट। प्रदेश में आज मानसून दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में आगे बढ़ा है। प्रदेश में इस समय मानसून की उत्तरी सीमा जैसलमेर चूरू से होकर गुजर रही है। आगामी 2-3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कल यानी 29 जून से 2 जुलाई के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना विभाग ने जारी की है। पीएम मोदी की तर्ज पर चल रहे सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान में भी अब केंद्र की तरह रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। पिछले कुछ सालों से केंद्र में कई रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन रोजगार मेलों में सरकारी नौकरी के लिए चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी चल पड़े हैं। अब राजस्थान में भी सरकारी नौकरी में चयनित होने वाले कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। उपचुनाव में भाजपा की जीत के दावे। राजस्थान में भाजपा ने भी उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा नेता उपचुनाव की 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन सीटों की गणित और सियासी मिजाज के आधार पर माना जा सकता है कि इन 5 सीटों तक विजय द्वार से पहुंचने के लिए भाजपा की डगर मुश्किल है। सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद चुनावी तैयारियों का आगाज कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा संगठन से भी चुनावी तैयारियां शुरू की जा रही है। राजस्थान के 5 विधायक सांसद बनकर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में 5 सीटों पर कौन बैठेगा, ये कमान तय। ऑयल इंडिया में नौकरी पाने का शानदार मौका। ऑयल इंडिया लिमिटेड में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इसके लिए ऑयल इंडिया ने केमिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे ऑयल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट oilindia.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑयल इंडिया में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य मंत्री करे पुकार, अब तो सुनो भजनलाल सरकार। भजनलाल सरकार के मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ के लिए 7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन राज्य मंत्रियों को अब भी काम का इंतजार है। राज्य मंत्रियों पर कैबिनेट मंत्रियों की मेहरबानी नहीं हो पा रही है। अब तो कई मंत्री खुलकर सरकार से काम देने की गुहार करने लगे हैं। राज्य मंत्री रोजाना इसी उम्मीद में सचिवालय आते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी मिल ही जाएगी, लेकिन इंतजार की घड़ियां समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। इससे अब ये राज्य मंत्री आजीज आने लग गए हैं। राज्य मंत्रियों की टेबल पर ना तो फाइलें हैं और ना ही उनसे मिलने जुलने वालों की भीड़, जबकि कैबिनेट मंत्रियों के पास फाइलों का ढेर लगा है और मिलने जुलने वालों का मसमा। कामकाज के भाव में अब राज्य मंत्री थाली बैठे रहते हैं। राजस्थान में कर्मचारियों का डीए बढ़ा। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान का चयन करने वाले कर्मियों का डीए 9% बढ़ा दिया है। प्री रिवाइज वेतनमान वाले कर्मियों और पेंशनर्स का भी डीए बढ़ाया गया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 5वें वेतनमान के तहत जो प्री रिवाइज पे स्केल ले रहे थे उन्हें भी बड़े डीए का तोहफा मिला है। प्रोविजनल पेंशनर्स को भी बड़े डीए का तोहफा मिला है। 1 जनवरी 2024 से इस वर्ग के कर्मियों को पेंशनर्स का डीए 230% से 239% हुआ है। ये बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा। ऐसे में 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकारी सेवक सामान्य भविष्य निधि नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी।
इसके साथ ही नकद भुगतान 1 मार्च से स्वीकार्य होगा, अर्थात मार्च 2024 माह का वेतन 1 अप्रैल 2024 को दिया होगा। नीट पेपर लीक का झालावाड़ कनेक्शन। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के तहत झालावाड़ा मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 मेडिकोज को दिल्ली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उठाकर लेकर गई है। झालावाड़ा मेडिकल कॉलेज के सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों दिल्ली और मुंबई की पुलिस झालावाड़ आई थी। नीट यूजी परीक्षा के संबंध में गड़बड़झाले के संबंध में वे दोनों की जांच कर रही है। दोनों की जगह पर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। इस संबंध में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही कुछ एमबीबीएस के मेडिको स्टूडेंट के नाम भी उनके सामने आए थे, जिन्हें भी वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया। किरोड़ी लाल और मदन दिलावर में हो गई सुलह। राजस्थान में तबादलों को लेकर आमने सामने हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के बीच सुलह हो गई है। दिलावर के विभाग ने अब यू टर्न ले लिया है। पंचायती राज विभाग का कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मंजूरी के बाद किए गए तबादलों को रोकने के आदेश से अब पंचायती राज विभाग ने यू टर्न ले लिया है। पहले कृषि विभाग से जिला परिषदों और पंचायत समितियों में इंजीनियरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को गलत बताने के आदेश को अब पंचायती राज विभाग ने नए आदेश में लिखा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। हनुमानगढ़ में राज्यपाल बोले, कोई नहीं बदल सकता हमारा संविधान। जैसा गीता, बाइबल व कुरान वैसा ही हमारा संविधान, इसको कोई नहीं बदल सकता। संविधान जैसा है वैसा ही रहेगा। किसी भी तरह के भ्रम में नहीं पड़े। पंथ, भाषा, क्षेत्र का भेद दूर कर हमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें। नोहर में गौरी शंकर बिहाणी राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों की तो सब बात करते हैं, हमें मूल कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। हिंसा से दूर रहें, माता बहनों की इज्जत करें। राजस्थान में ट्रांसफर को लेकर भिड़े भजनलाल के 2 मंत्री। राजस्थान में तबादले को लेकर भजनलाल सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच जोड़ का देखा जा रहा है। हालांकि अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मंजूरी के बाद दिए गए तबादलों को रोकने के आदेश से पंचायती राज विभाग ने यू टर्न ले लिया। दरअसल कृषि विभाग ने पिछले दिनों इंजीनियरों के तबादले कर उन्हें जिला परिषद और पंचायत समिति में पोस्ट दे दी थी, लेकिन पोस्टिंग के बाद पंचायती राज विभाग ने इस आपत्ति पर जताकर यह आदेश मानने से इनकार कर दिया था, जिसे लेकर सरकार में ही विवाद खड़ा हो गया था। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी से किया ये आग्रह। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी कर पीएम मोदी से बहस करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन नीट एग्जाम और पेपर लीक मॉडल को लेकर सरकार के साथ बहस करना चाहता है। हमें संसद में ऐसा करने की सलाह नहीं दी गई। ये गंभीर मामला है जो पूरे भारत में लाखों परिवारों को परेशान कर रही है। हम पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बहस करने और छात्रों को सम्मान देने का आग्रह कर। शिक्षा मंत्री ने कहा, विपक्ष भ्रमित न करे, सरकार प्रतिबद्धता से जांच करा रही। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, नीट धांधली में कार्रवाई जारी है, सरकार प्रतिबद्धता से जांच करा रही है। हमारी सरकार विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदार है। हम चर्चा से भाग नहीं रही हैं। सरकार सदन में अपना पक्ष रखने को तैयार है। विपक्ष लोगों को भ्रमित ना करे, हम किसी भी हाल में दोषी को नहीं छोड़ेंगे। हर साल शराब से हो रही करीब 26 लाख मौतें। दुनिया में हर साल 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत शराब से हो रही है। करीब 40 करोड़ लोग शराब और नशीली दवाओं से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 लाख मौतों में शराब से 38.5% मौतें हो रही है। यह संख्या चीन से 2 गुने से भी अधिक है। चीन में प्रति 1 लाख मौतों में शराब से मरने वालों की संख्या 16.1% है। भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 31.2% लोगों को शराब की लत है। आज खेला जाएगा भारत साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा मैच भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होगी। साउथ अफ्रीका की टीम अपने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आईसीसी के किसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलेगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए
काफी अहम रहने वाला है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम जब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसके सामने पिछले 10 साल से अधिक के वैश्विक खिताबी सूबे को खत्म करने की चुनौती होगी।